नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम की रहस्यमयी दुनिया में। यह वह जगह है जहां भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मोक्ष की खोज में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुले हैं। इस 45 मिनट के सफर में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ के 10 सबसे बड़े रहस्य, इसकी पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक तथ्य और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की अपडेट पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम का परिचय, स्थान और महत्व। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर हिमालय की गोद में 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में से एक है और भगवान विष्णु का यह पवित्र धाम हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का स्वरूप, यह मंदिर भगवान बद्रीनारायण को समर्पित है, जिनकी 1 मीटर ऊंची शालिग्राम शिला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित है। मूर्ति में भगवान विष्णु पद्मासन में है, उनके 2 हाथों में शंख और चक्र और 2 हाथ योग मुद्रा में है। खास बात, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर केवल 6 महीने अप्रैल और मई से नवंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की पूजा जोशीमठ में होती। रहस्य 1, बद्रीनाथ का नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने उन्हें सूरज की गर्मी से बचाने के लिए बद्री बेरी के पेड़ का रूप लिया, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। पौराणिक कथाएं और रहस्य। रहस्य 2, शिव और विष्णु की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने एक बच्चे का रूप धारण कर शिव पार्वती से यह स्थान ले लिया। इसके बाद शिव केदारनाथ चले गए। यह कहानी लीलाडूंगी मंदिर से भी जुड़ी है, जो बद्रीनाथ से 300 मीटर दूर बामनी गांव में है। लीलाडूंगी का रहस्य। लीलाडूंगी में एक पत्थर है जहां विष्णु ने बच्चे के रूप में लीला की थी। आज भी श्रद्धालु इस पवित्र पत्थर के दर्शन करने जाते हैं। रहस्य 3, नरनारायण की तपोभूमि। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा कहा गया है, यानी वह स्थान जो मोक्ष देता है। यहाँ नर और नारायण ऋषियों ने तपस्या की थी और माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में नारायण ने की थी। रहस्य 4, अखंड दीप का चमत्कार। बद्रीनाथ मंदिर में एक अखंड दीप जलता है, जिसे 6 महीने तक बंद कपाटों के बावजूद जलता रहने का दावा किया जाता है। यह दीप ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। रहस्य 5, भविष्य बद्री का रहस्य। जोशीमठ में नृसिंह मंदिर में भगवान नृसिंह की मूर्ति की बाईं भुजा पतली होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन यह भुजा टूट जाएगी, नरनारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। तब भविष्य बद्री में भगवान के दर्शन होंगे। ऐतिहासिक रहस्य। रहस्य 6, आदि शंकराचार्य और बौद्ध मंदिर। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर वैदिक काल से भी पुराना है, लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जन्म दिया। उस समय यहाँ बौद्ध मंदिर के रूप में पूजा होती थी। शंकराचार्य ने नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली और मंदिर में स्थापित की। मुख्य पुजारी की परंपरा। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा भी आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। रहस्य 7, मंदिर का बार बार नवीनीकरण। बद्रीनाथ मंदिर को हिमस्खलन और भूकंपों के कारण कई बार नुकसान हुआ। 1803 के भूकंप के बाद जयपुर के राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मूर्ति के ऊपर सोने का छत्र चलाया। आध्यात्मिक और प्राकृतिक रहस्य। रहस्य 8, तप्तकुंड का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के पास तप्तकुंड है, जहां का पानी हमेशा गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसे भूतापीय ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान विष्णु का चमत्कार मानते हैं। रहस्य 9,
पंच बद्री और सप्त बद्री बद्रीनाथ मंदिर पंच बद्री का हिस्सा है, जिसमें योग ज्ञान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री शामिल है। जब इनमें 2 अन्य मंदिर जोड़े जाते हैं तो इसे सप्त बद्री कहते हैं। ये सभी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। रहस्य 10। बद्रीनाथ का मोक्षदायी में हेतु कहा जाता है, जो जाए बद्री वो न आए ओद्री, यानी जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। यह धाम मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यात्रा और समापन। यात्रा की जानकारी। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आप दिल्ली, हरिद्वार या ऋषिकेश से बस या टैक्सी ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जौलीग्रांट, देहरादून में है, जो 317 किलोमीटर दूर है। 2025 की 4 धाम यात्रा। इस साल 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई 2025 को खुलेंगे। समापन। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि आध्यात्मिकता, इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम है। इसके रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास और भक्ति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तो क्या आपने कभी बद्रीनाथ की यात्रा की है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय बद्री विशाल। अगले वीडियो में हम एक और पवित्र तीर्थ की कहानी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री हरि विष्णु।